थर्ड ईयर्स, आपका आज फिर से स्वागत है अपने AA एकेडमी में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है। चलिए देखिएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे कोसाइन रूल। अब हम देखते हैं कि कोसाइन रूल होता क्या है, ठीक है। हमने लिखा है कुछ पॉइंट, इसमें लिखा है कि जब किसी त्रिभुज की कोई दो भुजा और उनके बीच का कोण ज्ञात हो तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम कोसाइन रूल का प्रयोग करते हैं। पहली कंडीशन, कोसाइन रूल का प्रयोग कब करते हैं? तो जब किसी त्रिभुज की कोई दो भुजा और उन दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण होगा, सपोज कोई एक त्रिभुज है, मान लेते हैं यह x है और यह y है और यह थीटा है। x, y और थीटा का मान हमें मालूम है, हमें z का मान हमसे पूछ रहा है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? कोसाइन रूल का। क्लियर? या जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो तो किसी कोण को ज्ञात करने के लिए, अगर कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज की तीनों भुजा हमें ज्ञात है, x का मान भी मालूम है, z का भी मान मालूम है और y का मान भी मालूम है, तो हम किसी भी कोण को, इसको या इसको, किसी भी थीटा को हम क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। किस नियम के अनुसार? कोसाइन रूल के अनुसार। ये कोसाइन रूल होता क्या है, ठीक है। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे कोसाइन रूल, ठीक है। सर्वप्रथम हम एक त्रिभुज लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे और उस ट्रायंगल में क्या करेंगे भाई? तो सर्वप्रथम हमने एक ट्रायंगल ले लिया जिसका नाम है ABC। हमने एक त्रिभुज ले लिया जिसका नाम है ABC, ओके, ABC। अब हम क्या करते हैं? शीर्ष A से भुजा BC पर एक लंब डालते हैं। शीर्ष A से भुजा BC पर क्या करेंगे? लंब डालेंगे। जब भुजा BC पर लंब डालेंगे, उससे पहले हम आपको बता दें कि यह जो शीर्ष होगा A है और यह जो B है और यह जो C है। अगर हम बात करें कि शीर्ष A के सामने की भुजा को हम लोग स्मॉल a बोलेंगे, शीर्ष B के सामने की भुजा को स्मॉल b बोलेंगे, शीर्ष C के सामने की भुजा को क्या बोलेंगे? स्मॉल c बोलेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC है और इस त्रिभुज में शीर्ष A की सामने की भुजा का मान स्मॉल a, शीर्ष B के भुजा के सामने का मान स्मॉल b, शीर्ष C के सामने की भुजा का मान स्मॉल c है। आई होप इतना आपको क्या होगा? क्लियर होगा, ठीक है। अगर हम बात करें शीर्ष A से, किससे भाई? शीर्ष A से भुजा BC पर क्या डाल दें? लंब डाल दें। शीर्ष A से भुजा BC पर क्या डाल दें? लंब। लो भाई, हमने डाल दिया। शीर्ष A से भुजा BC पर हमने क्या डाल दिया? लंब डाल दिया। तो क्या यह लंब भुजा BC को दो बराबर भागों में बांटेगा? नहीं, कभी भी डाला गया लंब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में नहीं बांटता है। ऐसा क्यों नहीं होता है भाई? हमने तो देखा है कि अगर ऐसा होता है तो सामने वाली भुजा दो बराबर भागों में बढ़ती है। नहीं, उसके लिए कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है? अगर यह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है या यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, यह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा, तब सामने वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाएगा। तो यह लंब इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। कब बांटेगा? जब यह त्रिभुज क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज। अर्थात अगर यह विषम बाहु त्रिभुज है तो यह लंब इस पूरी भुजा को दो बराबर भागों में नहीं बांटेगा। क्लियर? चलिए अब हम करेंगे क्या? जब इसने शीर्ष से इस पर लंब डाल दिया तो यहाँ पर थीटा का मान आया, सॉरी, यहाँ पर कितने एंगल बना? 90 डिग्री। लंब बनेगा तो 90 डिग्री ही बनेगा। क्लियर? अगर हम बात कर लें कि भुजा BA का मान, सपोज यह पूरी भुजा यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है? स्मॉल a है। अगर इस मान को हम मान लें कि यह क्या है? x है। इस वाले मान को क्या मान लें कि भाई सपोज यहाँ पर कोई बिंदु D दे देते हैं, ठीक। अब BD के बीच की दूरी क्या है? x है और BC के पूरे बीच की दूरी क्या है? a है। BD x है और BC का मान क्या है? a है। तो
यहाँ पर जो हमारा बी डी का मान होगा यह कितना होगा, तो जब हम बी डी की बात करेंगे तो यह ए माइनस क्या होगा, एक्स होगा। बी डी क्या होगा भाई, ए माइनस एक्स, अर्थात बी से सी के बीच की दूरी ए है, बी से डी की बीच की दूरी x है, तो डी से सी के बीच की दूरी क्या होगी, पूरी दूरी में से इस दूरी को घटा देंगे, जो बचेगा वही क्या होगा, a माइनस एक्स। क्लियर। अब इसे हम मान लेते हैं कि यह इसकी क्या है, हाइट है, यह इसका क्या है भाई, हाइट है। क्लियर, इतना समझ में आया। अगर हम बात करें त्रिभुज कौन सा, ए डी बी में या ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में अगर हम कोण बी के परिप्रेक्ष्य में बात करें, कोण बी की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा भाई, तो हम लोग पाइथागोरस का नियम जानते हैं कि जिस कोण की बात होती है, जिस कोण की बात होती है उसके सामने वाली भुजा अर्थात आधार को आधार मानेंगे, और उसके ऊपर यह वाली जो भुजा होती है अर्थात इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। ठीक है। अगर हम कोण बी के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ पर हम लगाएंगे काश बी बराबर, काश बी यानी काश थीटा बराबर क्या होता है भाई, काश थीटा बराबर क्या होता है, तो काश थीटा बराबर होगा एक्स अपान सी। एक्स अपान सी कैसे होगा, आधार बटा के कर्ण। काश थीटा बराबर, काश थीटा बराबर, आई होप आप लोगों को मालूम होगा, कक्षा 10 या 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, काश थीटा बराबर आधार बटा के कर्ण। ठीक, हमने आधार का मान क्या है हमारा x, कर्ण का मान क्या है c। क्लियर। यानी काश b बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आधार बटा के कर्ण। हम इसे और क्या लिख सकते हैं, इसे हम और क्या लिख सकते हैं भाई, इसे हम कुछ और लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, अगर हम x की बात करें, x के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो क्या लिखेंगे, x बराबर c काश b लिख सकते हैं, x बराबर c काश b लिख सकते हैं। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसकी हमें क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। कैसे आवश्यकता पड़ेगी, अगर हम यहाँ से पाइथागोरस लगा सॉरी अगर हम यहाँ से पाइथागोरस का इस्तेमाल करें तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा या नहीं होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसे हम मान लेते हैं क्या, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम बात करेंगे त्रिभुज कौन सा, ए सी डी में या ए डी सी की। अगर हम बात करेंगे त्रिभुज ए डी सी की, त्रिभुज ए डी सी में, क्लियर। देखिएगा ए डी सी में अगर हम बात करें तो इसमें हमें क्या मिलेगा भाई, यहाँ से भी हम लोग पाइथागोरस ही लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या है, लंब का मान h, कर्ण का मान b, आधार का मान a माइनस एक्स, अर्थात कर्ण का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर h का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार हमारा a माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम लगाएंगे क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको तोड़ दें, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। ठीक है। अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ से h का मान निकाल लें, किसका मान निकाल लें, h का, किसका मान निकाल लें भाई, h का मान निकाल लें, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देखिएगा। अगर हम यहाँ से h की परिप्रेक्ष्य में बात करें, x की हम बात करें तो हम क्या लिखेंगे, एक मिनट, अगर हम यहाँ से h निकालें तो h को यही छोड़ देते हैं, यह जो क्या है प्लस एक्स स्क्वायर है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इतना होगा कि नहीं होगा, आई होप समझ में आया होगा। h को यहीं पर छोड़ देते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर को उठाकर उधर कर देते हैं। हमारे कहने का मतलब जहाँ पर h है ना, h स्क्वायर है, वहाँ पर h का क्या रख देंगे मान, c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रख देते हैं। देखिएगा बी स्क्वायर बराबर h का मान हमने क्या रखा है, b h का मान है c स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2a इंटू एक्स। अब यह एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। समझ में आया। अब हमारे पास यहाँ से बचा क्या, यहाँ से बचा बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू एक्स, इतना बचा ना। अब इस x का मान यहाँ से क्या कर देंगे, इस x का मान उठा के रख देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक इसी का मान हम क्या लिखेंगे भाई, बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम किसका मान रखेंगे, यहाँ पर हम मान रखेंगे किसका, यह वाला x का, क्या हो जाएगा इंटू। तो यहाँ पर जब हम a का मान रखेंगे, x का मान क्या करेंगे भाई रखेंगे, तो क्या होगा देखिएगा। अगर यहाँ पर x का मान रख दें तो ये हो जाएगा c cos b। आई बात समझ में, यानी बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू सी कास बी, यह किसका मान आया, x का। क्लियर, यानी यही हमारा क्या सिद्ध हो गया, कोसाइन रूल। कैसे सिद्ध हुआ, देखिए हमने क्या लिखा है कि जब किसी एक त्रिभुज की कोई दो भुजा और उनके बीच का कोण ज्ञात हो तो, उनके बीच का कोण ज्ञात हो तो, अर्थात यहाँ पर हमारा b क्या है, b हमारा यहाँ पर एंगल है, भुजा नहीं है। b हमारा यहाँ पर क्या है भाई, एंगल है। हमने किसके परिप्रेक्ष्य में बात की है, एंगल b के परिप्रेक्ष्य में बात की है। अर्थात यहाँ पर हमारा b क्या है, कोण है। क्लियर, देखिएगा जब किसी त्रिभुज की कोई दो भुजा और उनके बीच का कोण ज्ञात हो तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए कोसाइन रूल का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर हम मान लें, बात कर लें, आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार इसका हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। देखिएगा इसका हम इस्तेमाल करेंगे कैसे। सपोज अगर हम बात करें कि अगर हमें कोई त्रिभुज की तीन भुजा दी हो, किसी त्रिभुज की तीन भुजा क्या हो, हमें मालूम हो। सपोज यह त्रिभुज है, इस त्रिभुज की तीनों भुजा हमें मालूम है, ए है, बी है और सी, इन तीनों का मान मालूम है। और हमसे सी के सामने वाले इस कोण की क्या कर रहा है, बात कर रहा है भाई कि कोण सी के सामने जो सी है ना, इसका कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हमें तीनों भुजाओं का मान मालूम है, तीनों भुजाओं का मान मालूम है ना, तो हम यहाँ से किसका प्रयोग करेंगे, सी का मान निकालेंगे। अर्थात कोण सी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कोण सी की बात कर रहा है। तो हम कोण सी के परिप्रेक्ष्य में क्या करेंगे, कोसाइन रूल का उपयोग करेंगे। ये चीज़ें आपको समझ में आई। चलिए देखिएगा, एक बार हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हमने क्या लिया, एक त्रिभुज लिया जिसका नाम ए बी सी है, ए बी सी है। क्लियर, अभी इस ए बी सी त्रिभुज में हमने शीर्ष ए से भुजा बी सी पर एक लंब डाल दिया, शीर्ष ए से भुजा बी सी पर क्या कर दिया, लंब डाल दिया, जिसका नाम ए डी है। ठीक, अब यह ए डी जो है बी सी को दो बराबर भागों में बांट नहीं रहा है। क्यों नहीं बांट रहा है, क्योंकि इसके लिए कंडीशन है भाई कि जब यह समद्विबाहु या समबाहु त्रिभुज होगा तभी यह सामने वाली शीर्ष से डाला गया लंब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी। अर्थात यह एक विषमबाहु त्रिभुज है, तो इसमें बांटने का कोई काम नहीं है। अब हमने मान लिया कि इसमें हमने ए डी लंब डाल दिया, हमने माना कि यह शीर्ष ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, शीर्ष बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, शीर्ष सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। ठीक, अब यह पूरी की पूरी डेंसिटी कितनी है, ए है। अब हमने मान लिया कि इसके बी से डी के बीच की दूरी कितना है, एक्स है। बी से डी के बीच की दूरी एक्स, हमें मालूम है कि बी से सी के दूरी बीच की दूरी ए है, स्मॉल ए, इसके बीच की दूरी एक्स। तो अगर हमें डी से सी की दूरी चाहिए तो हम पूरी दूरी में से इस दूरी को घटा देंगे तो यही निकल के आ जाएगा। पूरी दूरी ए है, यह मालूम है एक्स, तो ए में से एक्स घटाएंगे, डी सी का मान आ जाएगा। क्लियर, अब हमने देखा कि यहाँ पर एक हमें लंब मिला, एक आधार मिला, एक क्या मिला, कॉर्ड। ठीक सॉरी, हम यहाँ से बात करेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में कोण बी को लेकर प्रूफ करेंगे। किसको लेकर सिद्ध करेंगे, कोण बी के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। तो जब कोण बी की हम बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि कास बी अर्थात कास थीटा बराबर
काश थीटा बराबर आधार बटा कण, काश थीटा बराबर आधार बटा कण। इसी के परिप्रेक्ष्य में हमने क्या किया है, बी को लेकर सॉल्व किया है, लिखे सॉल्व किया है ना। तो हम यहाँ से x बराबर आधार का मान x, कण का मान c, x अपान c, अर्थात x बराबर लिख सकते हैं, यह बटा में है, इधर आएगा तो इंटू में हो जाएगा, x बराबर c काश b अर्थात कोण b। क्लियर। अब हम फिर से इसी त्रिभुज में a b d में क्या करेंगे, हम हाइपोटेनस लंब, आधार और कण यानी पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे। तो कण का स्क्वायर बराबर आधार लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मान लेते हैं कि हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाए, तो यहाँ से हम h बराबर क्या लिख सकते हैं, h बराबर लिख सकते हैं c स्क्वायर माइनस a x स्क्वायर, अर्थात लंब का स्क्वायर बराबर कण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम इसको यहीं पर होल्ड कर देंगे, मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट है, क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। अगर हम बात करें त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, तो हम यहाँ से भी वही नियम लगाएंगे पाइथागोरस वाला। तो हम लिख सकते हैं कि किस कोण की बात करेंगे, तो यहाँ पर भी हम कोण C ले लेते हैं या कोण B ले लेते हैं। अगर कोण C लेंगे तो कोण C लेंगे, जिस प्रकार हमने यहाँ पर कोण B लिया था तो यह हमारा आधार और यह हमारा कण हो गया था, उसी प्रकार यहाँ पर हम क्या लेंगे, कोण C लेंगे। जब कोण C लेंगे तो यह आधार और यह क्या हो जाएगा, कण हो जाएगा। लंब आपका फिक्स है, यानी कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का मान a माइनस एक्स है। अब यहाँ से हम लोग a माइनस बी का फार्मूला अपना देंगे। यह चीज़ें तो सेम जैसे कि तैसे डिनोट कर देंगे, लेकिन यहाँ से a माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2a इंटू एक्स, 2a भी होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर। उसी पर हमने रख दिया। अब हमने यहाँ पर इसको होल्ड कर दिया, क्या कर दिया, होल्ड कर दिया। अब हम यहाँ से h का मान रख दिया, हमने यहाँ से क्या किया है भाई, यहाँ से हमने h का मान रख दिया है। किसका मान रख दिया है, h का। कहाँ गया, हाँ यहाँ पर हमने यहाँ से h का मान क्या कर दिया, यहाँ रख दिया। h बराबर क्या है, c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जहाँ पर h है वहाँ पर हमने क्या रख दिया, c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रख दिया। बाकी चीज़ें सेम जैसे कि तैसे डिनोट कर दी। तो हमें यहाँ से एक तो मिला माइनस एक्स स्क्वायर, एक तो हमारे पास पहले से था एक्स स्क्वायर, यानी प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या, बचा हमारे पास बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू एक्स। अब हमने एक्स का मान यहाँ पर क्या कर दिया, उठा के रख दिया। एक्स का मान कहाँ से रख दिया, तो एक्स का मान यहाँ पर हमें मालूम था, तो जहाँ पर हमारा एक्स था वहाँ पर हमने क्या रख दिया, c कास थीटा, अर्थात थीटा का मान क्या है, कोण b है, यानी b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a इंटू c कास b अर्थात थीटा। यह हमारा क्या हो गया, कोसाइन रूल हो गया। हमने यहाँ पर किस कोण की लेकर हमने बात की है, हम कोण b की लेकर बात की है। अगर हम कोण c के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, सपोज अगर कोण C के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं, यानी जिस भुजा का मान पूछता वह भुजा क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। जैसे अगर C की हम बात करें तो C स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू b कास C। क्या हो जाएगा भाई, यह वाला C कौन सा है, थीटा वाला, अर्थात कोण वाला C है। यानी अगर भुजा C हमें निकालनी हो या कोण हमें C ज्ञात करना हो तो हम किसकी बात करेंगे, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू b कास कोण, यार अर्थात थीटा। b हो गया, c हो गया। अगर हम a की बात करें, अगर हमें a निकालना हो तब हम क्या करेंगे, तो a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कास कोण ए की हम बात करते हैं। अर्थात इन तीनों भुजाओं में से अगर किसी का मान हमसे पूछता, इन तीनों भुजाओं में से हमसे किसी का भी मान पूछता तो हम यहाँ से क्या करते, उसका मान निकाल देते। क्लियर। आई होप आज की चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग इसी पर एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद हम लोग फिर इसमें क्या करेंगे, अगले टर्म को पढ़ेंगे। ठीक है। हमने लिखा है कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर या सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac इंटू कास बी। सी स्क्वायर बराबर हमने लिखा है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कास सी। ए स्क्वायर बराबर हमने लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cb या bc इंटू कास ए। चलिए, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग इस पर एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट करेंगे, एक सवाल लगाएंगे, फिर अगले टर्म की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा।